फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता हूँ, ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे ऑयल बिज़नेस प्लान पर। आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑयल को हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले बात करेंगे कि ऑयल को हम दो तरह से उसका बिज़नेस कर सकते हैं। एक तो हम ऑयल का प्रोडक्शन करके, ठीक है? दूसरा हम ऑयल किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरे ब्रांड से खरीद करके उसका बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले मैं बात करूंगा कि ऑयल का प्रोडक्शन कैसे किया जाए, प्रोडक्शन के थ्रू हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑयल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने सुना होगा कि लाही या सरसों जो भी होता है उसको आप खरीद सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक प्लांट लगाना है। जैसे कि ऑयल पेराई के लिए, सरसों की पेराई के लिए जो चक्की लगाई जाती है, प्लांट आप कह सकते हो। आपको क्या करना है कि ऑयल पेराई का एक प्लांट लगाना होगा, ठीक है? तो प्लांट लगा करके आप क्या करेंगे, ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे, इधर उधर से अपने लोकेलिटी से या बाहर से या मंडी से आप लाही या सरसों खरीदेंगे, ठीक है? उसे आप क्या करेंगे, अपने प्लांट पर उसकी पेराई करेंगे, यानी कि उसका प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद दो रूट हैं। एक तो रूट ये है कि आप उसे ओपन करके ओपनली बेच सकते हैं, खुला आप बेच सकते हैं। जैसे कि आप कोई स्टॉल या शॉप खोल करके और उसके थ्रू आप उसे बेच सकते हैं, ठीक है? एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उसे पैकिंग करके बेच सकते हैं, ठीक है? तो पैकिंग करने के लिए आप अपना एक ब्रांड नेम ले सकते हैं, ठीक है? ब्रांड नेम कॉर्पोरेट जो डिपार्टमेंट होता है, जो मिनिस्ट्री, वहां से मिलता है। आपको ब्रांड नेम लेना होगा, ठीक है? आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं, कोई लोगो टाइप का ले सकते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। अगर आप बॉटल्स में या पैकेट में पैकिंग करके, जैसे कि आपने बेल कोलुम का नाम सुना होगा, ठीक है? और चक्र वगैरह बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं। तो अगर आप उस तरीके से बेचना चाहते हैं तो आपको ब्रांड नेम लेना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? और आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं ताकि आपकी कभी कोई कॉपी ना कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा, ठीक है? आपको एक कोई फूड लाइसेंस फसाई वगैरह का लेना होगा। आप एमएस अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है? एमएसएमई में स्मॉल उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं, वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टैक्सेस वगैरह में छूट मिले, ठीक है? नेक्स्ट आप जो है उसके बाद जब आप बड़ा बिजनेस करेंगे, जैसे कि आप ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क ले लेते हैं, ठीक है? अगर आप ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क लेते हैं तो फिर आपको कारपोरेट लाइसेंस लेना चाहिए, ठीक है? ट्रेड लाइसेंस भी ले सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस से हर स्टेट का अगर अलग अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो वो ट्रेड लाइसेंस स्टेट वाला आप भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन कारपोरेट लाइसेंस ले, जैसे कि आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी टाइप का अगर आप बनाना चाहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसे आप पूरी ऑल इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है? और ये सबसे अच्छा रहेगा, ये एक बड़ा बिजनेस प्लान रहेगा, ठीक है? तो आप कारपोरेट लाइसेंस ले, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। और फिर ये ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, तब ये चीजें एकदम सटीक सही से बैठेंगी और आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो पैकिंग करके आप इस तरह से बेच सकते हैं। ब्रांड नेम लेकर, ट्रेडमार्क लेकर, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया, कोई फूड लाइसेंस ले लिया, ठीक है? और आपने कोई कारपोरेट लाइसेंस ले लिया, ठीक है? तो इस तरीके से आपका नंबर 1 का बढ़िया सा बड़ा बिजनेस हो जाएगा और पूरी आप ऑल इंडिया में इसका बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो भारत की नेबरिंग कंट्री जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, वहां भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो एक प्रोडक्शन, अपना खुद का प्रोडक्शन करके सेल करने का तरीका था, ठीक है? नेक्स्ट दूसरा तरीका ये है कि ऑयल को हम परचेज करके भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने किसी दूसरी कंपनी का, किसी दूसरी ब्रांड का जो है ऑयल परचेज किया, ठीक है? और उस परचेज करके ऑयल को हम उसे खुला भी बेच सकते हैं। जैसे कोई दुकान या स्टॉल खोल के हम उसे खुला बेच सकते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी भी ब्रांड से या किसी भी जो कंपनी ऑयल होती है उनसे हम एजेंसी ले सकते हैं, ठीक है? कुछ सिक्योरिटी देने के बाद वहां से एजेंसी मिल जाएगी और उस एजेंसी को जो है, उस एजेंसी से जो है जो दूसरी जो ब्रांड्स हैं उनका ऑयल बेच सकते हैं, ठीक है? आप दुकान खोल के बेच सकते हैं या आप थोक का, रिटेल का आप काम कर सकते हैं, ठीक है? आप एजेंसी खोल के जो आपके लोकेलिटी में, आपके रीजन में जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानें होते हैं, स्टोर्स होते हैं, उनको आप सेल
एजेंसी के जरिए ऑयल बेच सकते हैं, ठीक है, जो टिन वगैरह पैकिंग में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। आप मतलब किसी दूसरी अगर किसी दूसरी ब्रांड की आप एजेंसी लेकर के आप उस तेल को भी पैक्ड फॉर्म में बेच सकते हैं। एक तो ये तरीका है। नेक्स्ट दूसरा तरीका वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि पैकिंग करके, ठीक है। जैसे कि आप परचेज, जैसे कि जो चक्की वगैरह लगी होती हैं आपकी लोकेलिटी में, बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पे जो चक्की वगैरह प्लांट वगैरह लगे होते हैं जो ऑयल की पेराई करते हैं, तो उनसे आप जो ऑयल बना हुआ है, ऑयल का प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, उस ऑयल को आप खरीद करके उनसे, जो प्लांट वगैरह उनसे आप ऑयल को खरीद करके और उसे पैकिंग करके भी आप उसे बेच सकते हैं। सेम इसी तरह अपने आप किसी और, यहाँ पे क्या हमने बताया कि आप अपना खुद का जो है लाही और सरसों की पेराई कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हमने बताया कि आप किसी दूसरे प्लांट से सरसों और लाही आपने खरीद लिया, ठीक है, और उस दूसरे प्लांट से आपने जो है ऑयल खरीद लिया, ठीक है, और उसके बाद आप पैकिंग करके इस तरह से बेच सकते हैं। जैसे कि आपने अपना ब्रांड नेम लिया, ठीक है, ट्रेडमार्क ले लिया, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब, कारपोरेट लाइसेंस वगैरह सब कर लिया, और आप खुद की पेराई नहीं कर रहे हैं बल्कि आप किसी दूसरे प्लांट से ऑयल को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और अपने ब्रांड नेम और लोगों के जरिए उसे बेच रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। क्या मैंने बताया, मैंने एक तरीका बताया कि आप खुद लाही वाही खरीद के, सरसों खरीद के आप खुद का प्रोडक्शन करके उसे पैकिंग कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि आप किसी दूसरे प्लांट से जो है परचेज कर सकते हैं ऑयल को, उसके बाद पैकिंग करके अपने खुद के ब्रांड के जरिए बेच सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आप बहुत ही छोटे स्तर पर बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऑयल को परचेज करके छोटे से स्टॉक लगा के आप ऑयल को बेच सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप लाही वगैरह खरीद करके पेराई कर करके आप स्टॉल या शॉप के जरिए ऑयल को बेच सकते हैं। तो ये छोटे स्तर का बिजनेस हो जाएगा जो कि आजकल आपके आसपास के क्षेत्र में ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको खुद का अपना लोगो, ब्रांड नेम, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, स्टेट ट्रेड लाइसेंस होते हैं, कारपोरेट लाइसेंस होता है, ये सारा कुछ आपको लेना होगा। तो ये एक बड़ा बिजनेस प्लान हो जाएगा। इससे आप ऑल इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां भी आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल के जरिए और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती हैं, ठीक है, तो उनके जरिए अपना एडवर्टाइजमेंट, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आप इस पर विचार करिएगा अगर आप ऑयल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस पर आप विचार करिएगा, प्लान बनाइएगा किस तरह से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, इस बात को पूरा समझिए, ठीक है। और फिर से मैं आपके लिए नया कोई बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।